अस्सलामुअलैकुम जी, फिज़ा बाबर अवान ताओबट से। आज मैं आपको लेके जा रही हूँ ताओबट से ताओबट बाला, जो कि बहुत ही खूबसूरत है। कश्मीर की असल खूबसूरती देखनी है तो ताओबट बाला देखें। जिसने ताओबट बाला नहीं देखा उसने कुछ नहीं देखा। तो चलते हैं और देखते हैं जी। तो इस वक्त हम पहुँच चुके हैं ताओबट बाला और यहाँ से कोशिश कर रहे हैं कि खच्चर मिल जाएं ताकि जितना आगे जा सकते हैं, जितना इसको देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं वो करें। और आज यादें ताज़ा हो गई हमारी। ये वही दरख्त है जिस पे मैंने जब फर्स्ट टाइम आई थी तो तस्वीरें बनाई थी और देखकर इसको खुशी हो रही है। और अभी मैं मलक साहब से कह रही थी कि दोबारा इस पर मेरी तस्वीरें और वीडियो बनाएं। और सामने अगर आपको व्यू नज़र आ रहा हो तो ये सेम एज इट इज़ ऐसे ही है। मतलब नेचर में कोई फ़र्क नहीं आया, लेकिन हाँ ये बहुत फ़र्क पड़ गया है कि यहाँ पे सिर्फ एक गेस्ट हाउस था, जबकि यहाँ पे अब 10-12 बन चुके हैं। लेकिन खुशी की बात ये है कि एक बहुत अच्छा स्कूल भी बन चुका है, पक्की बिल्डिंग है। और ये सबसे ज़्यादा खुशी की बात है कि यहाँ पर इन बच्चों के लिए स्कूल भी है। लेकिन रश काफ़ी है। 1-2 फैमिली मैंने देखी हैं जो यहाँ पर रुकी हैं, जिन्होंने यहाँ स्टे किया। मतलब हैं ऐसे पागल लोग हैं जो यहाँ आके रुकते हैं। टूरिस्ट ही पागल नहीं है, फैमिलियाँ भी पागल होती हैं। कुछ आके ठहरे हुए हैं जी लोग यहाँ पे, छोटे छोटे बच्चों को लेके आए हुए हैं। मैंने देखी 2 फैमिलियाँ यहाँ पे। तो अभी वो खच्चर वाला कहीं पता नहीं किधर गायब है, उसको ढूंढ रहे हैं। तो जैसे ही वो मिलता है उससे बार्गेनिंग करते हैं और फिर चलते हैं। अच्छा जनाब, हम लोगों ने खच्चर का इंतज़ार नहीं किया। हम निकल पड़े हैं अपनी 4x4 पे और कोशिश करेंगे जहाँ तक पहुँच सकें पहुँचेंगे। और जहाँ पर गाड़ी रुक गई, आगे जगह ना मिली, 4 व्हील से 2 व्हील पे हो जाएंगे। और जैसे मैं आपको बता रही थी कि जन्नत है भाई, ताओबट बाला से आगे जितना आगे जाते जाएंगे उतनी ही खूबसूरती बढ़ती जाएगी। देखें कितना खूबसूरत लग रहा है, पहाड़, दरिया और ये ऊबड़ खाबड़ रास्ते भी मुझे ऐसे लग रहा है जैसे जन्नत के रास्ते हैं। इतनी खूबसूरती है कि ये बयान ही नहीं की जा सकती। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरी जीप पानी में से क्रॉस कर रही है। तो पीछे तो मुझे समझ नहीं आ रही थी कि क्या हो रहा है, क्योंकि पानी काफ़ी गहरा था और दरिया के अंदर से हम क्रॉस कर रहे थे। यहाँ थोड़ा सा मौका मिला और मैं नीचे उतरी हूँ आपको दिखाने के लिए कि देखें हम लोग किन मुश्किलात में से निकल कर जो है ताओबट बाला के आगे जितना जा सकते हैं वो जा रहे हैं। और आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं ताकि अगर कोई बंदा जाना चाहता है वहाँ तक, तो जहाँ तक हम पहुँचे हैं वहाँ तक वो आसानी तरीके से अपनी 4x4 पे जा सकता है। मुश्किल नहीं है, लेकिन देखभाल के एहतियात बहुत ज़रूरी है। एहतियात से जाएंगे तो ज़रूर पहुँचेंगे। ले जनाब, हमेशा सुनते थे ताओबट बाला से आगे नहीं जा सकते, ताओबट बाला से आगे नहीं जा सकते, क्योंकि ताओबट बाला से आगे जाना बहुत मुश्किल है। ट्रैक ही नहीं है। जीप ट्रैक होगा तो आगे कोई जाएगा। लोग यहाँ खच्चरों पे आते हैं, घोड़ों पे आते हैं। तो जनाब बस ये साबित हुआ कि एक है ताओबट 2, एक है ताओबट 1, एक है ताओबट बाला और और मैंने इसका नाम रख दिया है ताओबट आला, क्योंकि हम लोग ताओबट बाला से बहुत दूर आ चुके हैं। और ये मेरी जीप है जी। तो जनाब हम लोग ताओबट बाला से पानी के अंदर से, इस पानी के अंदर से गुजर के, आपके पास अगर 4x4 है तो मसला नहीं है। लेकिन मुझे ये लगता है कि यहाँ जो मकामी गांव के जो आसपास गांव हैं, जो ये लोग हैं, वो चाहते नहीं हैं कि बाहर के लोग यहाँ आएँ। ठीक है, उनकी प्राइवेसी है, उनका हक बनता है, लेकिन हमारे पास 4x4 है, हमारा भी हक बनता है। बहुत ही शानदार नज़ारे हैं, नाकाबिले बयां। जहाँ तक जीप जाएगी वहाँ तक आपको जीप पर लेके जाएंगे और फिर उससे आगे आगे हम लोग पैदल ट्रैक करेंगे और आपको दिखाएंगे ताओबट बाला की इंतहाई खूबसूरत वादी।
यहाँ पर एक भाई साहब बैठे हुए हैं जिन्होंने इशारा किया है कि गाड़ी आगे नहीं जा सकती, लिहाजा गाड़ी यहीं पार्क करते हैं और चलते हैं, ट्रैकिंग करते हैं, ताऊ बट की खूबसूरती खुद भी देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। अपना तारुफ करवा दीजिए। मेरा नाम है मुश्ताक मुगल। मुश्ताक मुगल साहब। जी मुश्ताक मुगल साहब, अभी जैसा आप बता रहे थे कि आप जलखंड से आए हैं, जी जी जलखड़ से हैं। तो आप कितने बजे चले थे जलखंड से? ये तकरीबन 4 घंटे हमारे लगे। 4 घंटे में आप यहाँ पहुँचे हैं। जी तो अब इसके बाद आपका क्या यहाँ पे शुगल होगा? यहाँ से अभी हम घर जाएंगे, रात को उधर रहेंगे, 1-2 दिन रेस्ट करेंगे, जो घर के काम शाम है वो करके फिर वापसी हम जलखंड चले फिर जाएंगे। जलखड़ तो चले। ये आप लोगों का रोजमर्रा का मामला है, ये जलखंड जाना और जलखंड से आना? बस समझिए जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ता है इस तरीके। ये ज़िला नीलम से मशहूर हो गया, ये बिल्कुल सब्ज़ एरिया ना, नीलम बन गया ये। नहीं, इधर तो किशन गंगा तक तो होके आए हैं ना हम, अच्छा, जो परली साइड है। वो आप उधर से गए होंगे ना? उधर से गए थे। दुधगई नाले से गए आप? हम दुधगई से गए ना जी, हम किशन गंगा तक गए हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वहाँ पे वो देख के आए हैं, किशन गंगा जब इधर हमारे यहाँ एंटर होता है जी जी तो जी वो दरिया नीलम बन जाता है। ठीक। तो आप लोगों की जिंदगी यही है कि आप खेती बाड़ी करते हैं? खेती बाड़ी भी करते हैं, बस यही हमारा फिरना टुरना घूमना, बस यही है हमारा जिंदगी। वेरी गुड। आज़ाद जिंदगी हमारी। आजाद जिंदगी। आज़ाद जिंदगी। तो कितना माल मवेशी रखा हुआ माल है? वैसी बस कम ही है, 2-3 गाय रखी है, 2-4 बकरियां रखी हुई हैं बस। ये जो 1-2 घोड़े। बकरवाल हैं, जी, इनका क्या मामला है? ये कुछ जानवर बेचते भी हैं अपने? ये तो बेचते हैं ना सर, बेच के अपना गुजारा उसी पे करते हैं ना। तो कभी मैंने इनको बेचते देखा नहीं है, नहीं, जब जरूरत पड़ती है इनको तो वे उस वक्त बेचते हैं। क्योंकि मैंने कई दफा इनसे पूछा कि यार ये खरीदना है, जी। तो कहते नहीं, बेचना नहीं है। बस जब जरूरत पड़ती है उनको फिर उस वक्त वो देते हैं। अच्छा, जरूरत के तहत बेचते हाँ हैं, जी जी। अदरवाइज नहीं बेचते। जी चलें जी, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, ठीक है। आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। जैसे कि आप लोग ये ट्रैक देख रहे हैं, देखने में ये बहुत आसान लग रहा होगा, लेकिन ये आसान नहीं है। ये बहुत मुश्किल ट्रैक है क्योंकि ये पहाड़ी इलाके का ट्रैक है और यहाँ पे उतराइयाँ और चढ़ाइयाँ हैं। ये वही लोग कर सकते हैं जो रेगुलर ट्रैकिंग करते हैं, अदरवाइज़ बाकी लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो हम लोग जनाब आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहे हैं मैदान की तरफ। अभी हम मैदान की तरफ जाएंगे और वहाँ पर हम कोशिश करेंगे दरिया में उतरने की, जो कि वो तो मेरा क्रेज़ है, वो तो पूरा करना ही होता है। अच्छा, मैं यहाँ के लोगों को देखकर हैरान हूँ कि कितने मतलब फिट लोग हैं, कितने हम लोग शहरों में एक्सरसाइज करते हैं, जिम ज्वाइन करते हैं, पता नहीं क्या क्या तमाशे, इतना पैसा खर्च करते हैं, और ये लोग मुफ्त में ही इतनी खूबसूरत वादियों में, इतने खूबसूरत ट्रैक पे एक जगह से दूसरी जगह और फिर वहाँ से दूसरी जगह जाते हैं। जैसे अभी ये साहब हमें मिले थे, ये जलखंड से आ रहे थे, इनका पूरा एक काफिला था। मैंने उनकी वीडियो बनाना मुनासिब नहीं समझा क्योंकि वहाँ लेडीज़ ज़्यादा थी और ये लोग अच्छा नहीं समझते कि उनकी वीडियोस बनाई जाएं। तो ये जलखंड से ताओबट आ रहे थे क्योंकि यहाँ पर भी इनके माल मवेशी हैं, और फिर जब यहाँ हफ्ता 2 हफ्ता रुकते हैं फिर ये वापस जलखंड जाते हैं। तो ये इनका एक रूटीन है। ये लोग यहाँ का सफ़र करते हैं जी 4 से 5 घंटे में, और कह रहे थे अगर हम ये सफ़र करेंगे 7 से 8 घंटे लगेंगे हम जैसे लोगों को। हालांकि हम लोग ट्रैकिंग करते हैं, इसके बावजूद 7 से 8 घंटे लगेंगे हमें। तो आम नॉर्मल बंदा देख लें जिसने कभी ट्रैकिंग नहीं की, उसका क्या हाल होगा मुझे तो नहीं लगता। मुझे लगता है कि अगर वो ट्रैकिंग करेगा तो रास्ते में कहीं फौत हो जाएगा। बहुत मुश्किल काम है। खैर, हम लोग आगे बढ़ रहे हैं मैदान की तरफ। सुना है मैदान बहुत खूबसूरत एक जगह है। जैसे आप देख रहे हैं मेरी राइट साइड पे नीचे दरिया है और हम दरिया के साथ साथ जो हैं आगे बढ़ रहे हैं। तो बात हो रही थी यहाँ की खूबसूरती की। इस जगह की खूबसूरती को बयान ही नहीं किया जा सकता। इसका लैंडस्केप टोटली डिफरेंट है। आप देखें कि मतलब ऐसे लगता है जैसे पता नहीं कहाँ आ गए हैं। और मेहनत कश लोग देखें, मैं अकेली एक बोतल उठा के चलने में भी मुश्किल हो रही है और ये इतने बड़े बड़े बोरे और तोड़े उठा उठा के जो है वो इस ट्रैक पे चल रहे हैं। भाई हिम्मत वाले लोग हैं। और मुझे लगता है कि हम अगर पहाड़ी इलाके में रहते, हम लोगों का यहाँ एक तरीक़ाकार होता जो सिलसिला इन लोगों का है, तो हम भी इतने ही मेहनती और इतनी जफाकश होते, क्योंकि जब आपके सर पे पड़ती है तो आपको सब कुछ करना पड़ता है। तो ये जो शहरों में पले बड़े लोग नाज़ों नखरों से होते हैं, एक पानी की बोतल उठाने में भी प्रॉब्लम हो रही होती है, तो यहाँ भाई करोगे तो खाओगे।
करके नहीं खाओ, अगर करोगे नहीं तो खा नहीं सकते हो। तो ये इन लोगों की मेहनत है जो बेचारे सर्दियों के लिए भी इंतज़ाम करते हैं, गर्मियों के लिए भी इंतज़ाम करते हैं, और शहरों में बैठे हुए लोगों को घर बैठे हर चीज़ मिल जाती है, तो शुक्र अदा करने की बजाय उल्टा कोसते हैं माँ बाप को कि आपने क्या किया हमारे लिए, आपने क्या हासिल किया। तो आप व्यू देख रहे हैं कैसा खूबसूरत और ज़बरदस्त किस्म का व्यू है। नीचे हम उतर रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता और बढ़ रहे हैं मैदान की तरफ, और आगे हम लोग जाएंगे दरिया पे और आपको दिखाते हैं जी यहाँ की खूबसूरती, दरिया और ये मैदान। मतलब ये आप ये कह सकते हैं कि ये जन्नत है। मैं हमेशा कहती हूँ कि कश्मीर का कोई मुकाबला नहीं है, बहुत खूबसूरत है, हर जगह का एक अपना लेवल है, लेकिन कश्मीर के लेवल तक पहुँच ही नहीं सकता कोई। और ख़ास तौर पे उन जगहों पर बहुत ज़्यादा खूबसूरती है जहाँ पर लोगों का आना जाना ज़्यादा नहीं, वहाँ गंद और कूड़ा नज़र नहीं आएगा। जहाँ लोगों की पहुँच आसानी से हो जाती है वहाँ पे गंद और कूड़ा हो जाता है। तो ये ऊपर से मैं नीचे उतर रही हूँ जनाब आहिस्ता आहिस्ता, और हशर नशर हो गया है ट्रैकिंग कर कर के, ते थक टुट गए हैं हुण, ते लगता है कि डिग ही पवांगे मैं डिग गई हाँ, डिग नहीं पवांगे, थक गई हूँ, इतनी ट्रैकिंग थी। खैर मज़ा भी आया, इंजॉय किया, लेकिन ये जो एक हल्की हल्की सी धूप लग रही है ना ठंडी ठंडी हवा में, वो भी मज़े की लग रही है, और दिल चाह रहा है सो जाऊं यहीं पर। हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी। ये है जी जब आप तौबत आएँ, ट्रैकिंग करें, मैदानी इलाकों में आएँ और बिल्कुल वर्जिन ब्यूटी आपने देखनी है, तो फिर आप ये बड़ा मैदान आएँ। ट्रैकिंग तो है लेकिन खूबसूरती यहीं से शुरू होती है। जैसे जैसे आप आगे जाते जाएंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे, ये और हसीन होता चला जाएगा। और जब आप ये पहाड़ जो आपको नज़र आ रहा है, ये जब आपने क्रॉस कर लेना है तो फिर उसके बाद एक और हुस्न आ जाना है। तो दुधियाल बहुत खूबसूरत जगह है, बड़ी वर्जिन ब्यूटी है। यहाँ पे देखें ना जी आप, नाले की शक्ल और सूरत ही बदल गई है। ये जो तौबत के मकाम पे जाके निकल रहा है, तौबत से है तो ये भी नीलम ही, लेकिन देखें इसका हुस्न ही बदल गया है, इसकी खूबसूरती चेंज हो गई है। ये मतलब अब एक अजीब खूबसूरत मंजर पेश कर रहा है, लुत्फ आ गया, दिल चाहता है यहाँ कैंपिंग कर लें। जैसे कि मलक साहब कह रहे थे कि यहाँ कैंपिंग करूं, तो मेरा तो दिल चाहता है कैंपिंग ना हो, यहाँ एक छोटा सा घर हो और सारी ज़िंदगी यहीं गुजार दी जाए, इतनी खूबसूरत जन्नत में। तो जनाब सारी दुनिया ड्रोन ड्रोन खेलती है, हमने सोचा आज हम लोग भी थोड़ा ड्रोन ड्रोन खेलते हैं। तो आपको दिखाते हैं जी ड्रोन के कुछ सीन, और दरिया के अंदर मैंने बहुत इंजॉय किया, वो भी आपको दिखाते हैं। दरिया और ये दरख्त और ये पहाड़ों की खूबसूरती जो है, इसमें कोई शक नहीं कि ड्रोन से आपको जो खूबसूरती ऊपर से नज़र आती है वो आपको कैमरा नीचे से नहीं दिखा सकता। तो जनाब मैं अपने पहुंचे टंग लेने ते बड़ा लगी हाँ हुण दरिया दे अंदर, ते ये जड़ियां पंगेबाजियां मैं लैनी हाँ ना, ये तुसी ना लैना, तुहाडी बड़ी मेहरबानी है। मैनू बड़ा अरसा हो गया है पंगेबाजी करदे होया, मैनू तजुर्बा है, मैं हर चीज़ देख भाल के सोच समझ के फिर करनी हाँ, अन्नेवाह नहीं करदी कुछ भी। ते वो नकल वास्ते भी कहते ने ना अकल की जरूरत होंगी है, ते अगर नकल भी करोगे तो थोड़ी अकल तो कम लेना, एवं अन्नेवाह ना विच वड़ जाना। मैं देखभाल के सारा कुछ करनी आ। ए जिवें तुहानूं सामने हुण नज़र आ रहे ने दरख्त पे हुए ने, उन्होंने एक बन लाया होया, समझ लो पिछों दरख्त अगर कोई टूट गया था पीछे से, या कोई कट गया था, या बिजली गिरी थी, तो वो दरख्त आके यहाँ पर रुक गया है, उसने पानी के बहाव को थोड़ा रोक लिया है। अदरवाइज इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा हो कि मैं यहाँ पर भी ना ही दाखिल होती और मैं यहाँ पे बह जाती, मैं इसके अंदर खड़ी भी नहीं हो सकती थी। तो ये दरख्त की वजह से इसका बहाव जो है उसकी स्पीड थोड़ी कम हो गई है। तो जनाब पंगेबाजियाँ जो हैं वो हम पे लाहौरियों पे ख़त्म है, और मैं तो कुछ ज़्यादा ही पंगेबाज हूँ। तो पंगा अगर लेना है तो देखभाल के करके लीजिएगा,
मेरे जिम्मे नहीं है आपका पंगा कि आप मुझे देखें कि फिजा जी हैं वो पानी में घुस गई थी तो हम भी घुस गए और हम डूब गए। तो डूबने की ज़रूरत नहीं है, तरीके से और सलीके से और तहजीब से आप करें जो भी करना है। बाहर कैफ बहुत ठंडा पानी है, इतना मज़े का पानी है कि मैं आपको बता नहीं सकती, ऐसे जैसे ग्लेशियर का पानी, ठंडा बर्फ़, और इतना मज़ा आ रहा है। मैं तो मज़ीद मतलब पंगा लैन दे मूड विच आ। वो तुसी वेखो हुण अगे अगे ज़रा की हुंदा है, दरख्त के ऊपर खड़े होके दरख्त के ऊपर ये सारा, और वो भी मैंने देखभाल के ही दरख्त के ऊपर खड़ी हुई थी। मैं उस जगह पे खड़ी हुई थी दरख्त के जहाँ पे दरख्त जो है सूखा था, गीला नहीं था। अगर ये दरख्त गीला होता तो मैं इसके ऊपर स्लिप हो सकती थी, मैं उसके ऊपर खड़ी कभी भी ना होती। तो मैं उस जगह पे जाके खड़ी हुई थी जहाँ से दरख्त सूखा था, मुझे पता था कि मेरा पाँव स्लिप नहीं होगा। तो जनाब ये है तौबत बाला की खूबसूरती, और तौबत बाला की खूबसूरती का लेवल ये है कि एंड है, इससे आगे खूबसूरती हो नहीं सकती। और इंशाल्लाह अगला जो मेरा विजिट होगा वो होगा आगे तक, आपको आगे तक एंड तक लेके जाएंगे और दिखाएंगे जलखंड भी, और पूरा अपना ट्रैक भी दिखाएंगे। उम्मीद है आपको ये व्लॉग बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।